हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूं बेटा कि दीपावली के त्योहार को आप सभी ने फुली एंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट किया होगा। अब वापस पूरी एनर्जी के साथ अब पढ़ाई चालू करते हैं, शिक्षक बनने की तरफ अग्रसर होते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में आयलर प्रमेय के बारे में जानकारी ली थी। आयलर प्रमेय पे बेस्ट हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद उसी रिजल्ट से हमने नए रिजल्ट्स डिराइव किए सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स की फॉर्म में। सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स के फॉर्म में हमने कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए और हमने स्टैंडर्ड जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनके लिए मैंने आपको बताया कि इनके लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, वहां हमें फुली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तक बेटा हमने जो जानकारी ली है, जितने भी डिफरेंशिएशन में जितने भी डेरिवेशन डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किए हैं, वो कौन से फंक्शन के लिए किए हैं? ऐसे फंक्शंस जो डायरेक्टली डायरेक्टली कुछ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे यू एक्स वाई का आपको फंक्शन दे दिया, यू एक्स वाई का फंक्शन दे दिया, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, यू का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा गया, डेरिवेटिव फाइंड आउट कराए गए आपसे। यू केवल एक्स का फंक्शन, यू केवल वाई का फंक्शन, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया आपने। लेकिन अब हम इसके डिफरेंशिएशन के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, जिसमें जिसमें एक फंक्शन जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जैसे बात करते हैं हम कि मैंने कहा कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, u एक्स वाई का फंक्शन है और x और y, x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। अभी हम टोटली लिखेंगे। ठीक है, u किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। और x और y किसके फंक्शन से किस पे डिपेंड कर रहे हैं? t पे डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखूं कि इफ u बराबर x प्लस वाई, जनरली लिख दिया, x बराबर टी स्क्वायर, y बराबर टी क्यूब, तो आप कहेंगे सर कि केवल मैं इस रिलेशन को देखता हूं, केवल मैं इस रिलेशन को देखता हूं तो u किसका फंक्शन है? वेरिएबल्स x और y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? वेरिएबल्स x और y का फंक्शन है। u का x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। और कौन सा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन? आंशिक अवकलन किया जा सकता है, क्योंकि u दो वेरिएबल का फंक्शन, एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन, तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैं इस रिजल्ट को देखता हूं तो x किसका फंक्शन है? एक वेरिएबल t का। y किसका फंक्शन है? एक वेरिएबल t। तो x का मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं t के रिस्पेक्ट में तो कर सकता हूं सर। और कौन सा डिफरेंशिएशन होगा? साधारण अवकलन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। साधारण अवकलन अपन ने पढ़ा है 11वीं 12वीं में। y इज द फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो dy बाई डी एक्स लिखते थे। वो कौन सा डेरिवेटिव है? ऑर्डिनरी। ठीक है, कौन सा डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स? ऑर्डिनरी, साधारण अवकलज। ठीक है, जब कोई भी फंक्शन केवल एक वेरिएबल पे, एक वेरिएबल का फंक्शन है, एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो मैं ही बता दिया था ये जब डिफरेंशिएशन चालू किया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलो, और यहां पर भी हम बात करें कि y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट,
कौन सा? ऑर्डिनरी। बात समझ में आ गई? चलो सर, तो अगर मैं कहूं कि क्या यू का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है? नहीं। आप कहोगे डायरेक्टली सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यू तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स और वाई पे। और हमने अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं कि कोई भी फंक्शन जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है उन्हीं के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछा गया। यहां पर u x और y का फंक्शन है, सर आप कह रहे हो t के रेस्पेक्ट में, तो ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन मैं अगर ऐसा करूं कि यहां से x का मान उठाकर यहां रख दिया, यहां से y का मान यहां रख दिया, तो मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट बन गया? u बराबर टी स्क्वायर प्लस टी। अब आप कहेंगे कि सर u टोटली किसका फंक्शन हो गया? t का, केवल एक वेरिएबल का। u का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, संभव है। और कौन सा होगा? साधारण, ऑर्डिनरी। आई बात समझ में? तो ऐसा हमने किया है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ऐसा भी हमने किया है। किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। लेकिन लेकिन यहां हम ऐसा नहीं करके हम कुछ फॉर्मूलाज पे डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने बहुत सिंपली रिलेशन लिखे हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो रिलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यहां से यहां वैल्यू पुट करना, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम यहां पर यू का टी के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। जो डेरिवेटिव होगा उसका यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, और समझ के यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद वो सॉल्व करेंगे, उस पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आई किस तरीके से रिलेशन अपन चाह रहे हैं? चलो तो लिखते हैं, देखो पहला रिजल्ट लिखेंगे कि इफ u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x is the function of t, y is the function of t। सिंबल दे रहे हैं, ठीक है, y is the function of t। तो जनरली वही बात कि u x y का फंक्शन है तो u का x के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन किया जा सकता है। x का t के सापेक्ष साधारण अवकलज, y का t के सापेक्ष साधारण अवकलज। लेकिन अगर मैं यहां से x का मान यहां रख दूं, यहां से y का मान यहां रख दूं, तो u भी टोटली किसका फंक्शन हो गया? t का। और उस u का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जा सकता। बात समझ में आई? और कौन सा डिफरेंशिएशन होगा? साधारण अवकलज। कौन सा अवकलज फाइंड आउट करेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, साधारण अवकलज हम इसका निकाल सकते हैं। कौन सा डिफरेंशिएशन होगा? यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। तो मैं ये लिखता हूं डी यू बाई डी टी। यू का टी के सापेक्ष साधारण अवकलज लिख रहे हैं हम, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? अब आप कह रहे हो कि सर u तो x और y का फंक्शन है डायरेक्टली, तो u का तो x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो और u का y के रेस्पेक्ट, लेकिन x का t के सापेक्ष और y का भी t के सापेक्ष लिखा जा सकता है। आपको ध्यान हो तो हमें dy बाई डी टी दिया होता था और हमें हमें dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना होता है। अगर इसको हम कैसे लिखते थे? हम इसको ऐसे लिखते थे dy बाई डी एक्स और dx अपॉन dt, ऐसा कुछ लिख करके लिखते थे ताकि हमारे पास ये फॉर्म बन गया अगर ये हमें जरूरत है तो, ठीक है, ये हमें जरूरत है तो ऐसा हम लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि y t का फंक्शन नहीं हो, y का x के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष, ऐसा हम बना के लिखते थे।
तो यहीं पे ऐसी चीज करेंगे। u का t के सापेक्ष है, लेकिन u किसका फंक्शन? x और y का। x और y किसके फंक्शन? t के। तो t का u का t के सापेक्ष जब डेरिवेटिव लिखोगे तो x और y क्या होंगे? मीडिएटर की तरह काम करेंगे। u का xy के सापेक्ष xy का t के सापेक्ष, u का x के सापेक्ष x का t के सापेक्ष, प्लस u का y के सापेक्ष y का t के सापेक्ष। अब जो डेरिवेटिव होगा वो पार्शियल होगा, ऑर्डिनरी होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे फंक्शन पे। ठीक है, चलो लिखता हूं। u का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। डेल u बाई डेल एक्स पार्शियल होगा, डॉट डॉट dx अपॉन dt, x का t के सापेक्ष। क्यों यहां पर ऑर्डिनरी क्यों लिखा? क्योंकि x केवल एक वेरिएबल का फंक्शन। दीज आर ओनली नोटेशंस, दीज आर ओनली नोटेशंस। ये केवल क्या है बेटा? नोटेशंस है। दोनों ही अवकलन को, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों ही अवकलन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब भी है u का x के सापेक्ष अवकलन, और इसका मतलब भी यही है x का t के सापेक्ष अवकलन। यहां पर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो दूसरा वेरिएबल तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है वैसे भी। एट ए टाइम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का। बात समझ में आई मेरी? तो दीज आर ओनली नोटेशंस। ठीक है, ऐसे ही प्लस u का y के सापेक्ष और y का t के साथ। बोलो बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आई? u डिपेंड कर रहा है xy पे, xy डिपेंड कर रहे हैं t पे। तो u का t के सापेक्ष करोगे तो x और y क्या होंगे? मीडिएटर की तरह काम करेंगे। u का x के सापेक्ष x का t के साथ, u का y के सापेक्ष y का t के सापेक्ष। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया du बाई dt का। बताओ समझ में आई ये चीज अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ऐसे ही मैं एक और रिजल्ट लिख रहा हूं, ऐसे ही मैं एक और रिजल्ट लिखता हूं कि इफ f is the function of u is the function of xy and x is the function of t1 t2 and y is the function of t1 t2, y is the function of t1। ठीक है, अभी समझाएंगे आपको एग्जांपल लेकर के। एक बार ये वाला और लिखते हैं, ठीक है, फिर एक एग्जांपल आएंगे बीच पे, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली तैयार रहे कि ये कैसे हम कर पा रहे हैं। ठीक है, रटनी नहीं है कोई चीज को, यहां से समझ के लिख रहे हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो u किसका फंक्शन है भाई? x और y का। और x किसका फंक्शन? t1 t2 का। y भी किसका फंक्शन? t1 t2 का। तो दोनों ही किसके फंक्शन हो गए? t1 t2। डायरेक्टली हम बात करें तो u का क्या t1 के सापेक्ष, क्या t2 के सापेक्ष अवकलन किया जा सकता है? डायरेक्टली बात करें तो सर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि u x और y का फंक्शन है। लेकिन हम सिस्टमेटिकली सोचे अगर कि अगर x का मान मैं इस रिलेशन से यहां पुट कर दूं, y का मान अगर इस रिलेशन से मैं यहां पुट कर दूं, तो x और y क्या हो जाएंगे? बिल्कुल साइड में। क्या रह गए हमारे पास? t1 t2। ये u किसका फंक्शन हो जाएगा? t1 t2 का। और u अगर t1 t2 का फंक्शन है तो u का t1 के सापेक्ष और u का t2 के सापेक्ष अवकलन किया जा सकता है। और वो कौन सा अवकलन होगा? आंशिक अवकलन होगा। दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया, दो वेरिएबल का फंक्शन तो पार्शियल डिफरेंशियल। उसमें किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं है। ऑर्डिनरी और पार्शियल में केवल नोटेशन का फर्क। एट ए टाइम पार्शियल में भी एट ए टाइम केवल एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, बाकी रिमेनिंग ऑल वेरिएबल हमारे लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर बात? अच्छे से समझ में आई? चलो, तो क्या हुआ हमारे पास?
कि सर इस u का हम t1 के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और इस u का हम t2 के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहां पर x और y हमारे लिए रेडिएटर की तरह काम करें। u का x के रेस्पेक्ट में, x का t1 के रेस्पेक्ट, u का y के रेस्पेक्ट में, y का t1 के रेस्पेक्ट में। अगर हम u का t1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, बात समझ में आई मेरी? चलो मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं मैं लिख रहा हूं कि u का t1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा, तो क्या करूंगा, u का x के रेस्पेक्ट में, x का t1 के रेस्पेक्ट, फिर प्लस u का y के रेस्पेक्ट में, y का t1 के रेस्पेक्ट। हो गया खत्म बात? चलो लिखो, u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल होगा और x का t1 के रेस्पेक्ट में भी पार्शियली होगा। क्यों? क्योंकि x भी दो वेरिएबल का फंक्शन है, t1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो पार्शियली होगा। प्लस प्लस u का y के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष और y का t1 के सापेक्ष। बताओ समझ में आई बात? ऐसे ही दूसरा लिखो, u का t2 के रेस्पेक्ट में करो सर, u का t2 के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होगा, u का x के रेस्पेक्ट में, x का t2 के रेस्पेक्ट, u का y के रेस्पेक्ट में, y का t2 के रेस्पेक्ट में। बात खत्म? आई बात समझ में? दिस इज चैन रूल। ठीक है, सिस्टमेटिकली हम चलते हैं तो इससे इस पे, इससे इस पे, लेकिन डायरेक्टली हम यहां से भी यहां रिलेशन दिखा रहे हैं। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, चलो तो लिखो सर, u का x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, x का t1 के t2 के रेस्पेक्ट में, x का t2 के रेस्पेक्ट, प्लस u का y के रेस्पेक्ट में और y का t2 के रेस्पेक्ट में। ये बात खत्म। बताओ समझ में आई ये चीजें अच्छे से? और अगर समझ में आ गई तो दोनों फॉर्मूला को एक बार लिख लो, फिर मैं इस पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर और भी तरीके के हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखेंगे। बात समझ में आ गई? और भी तरीके के फॉर्मूला अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। समझना है, केवल समझना है, रटना नहीं है इनको, क्योंकि देखो मैं सिस्टमेटिकली आपको समझा रहा हूं। ठीक है, चलो बाकी सारी चीजें क्वेश्चन से अभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे भी। सेकंड वाला लिखेंगे, सेकंड वाला लिखो आराम से, समझ के लिखने हैं, सारी चीजें समझ के लिखनी है भाई, समझ के लिखनी है। हाँ जी, लिख लिए सारे रिजल्ट्स? लिख लिए सबने? चलिए देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने कहा आपको कि सर इफ इफ u बराबर मेरे पास है x की पावर 4 y की पावर 3 एंड x बराबर टी स्क्वायर, y बराबर टी क्यूब, देन डी यू अपॉन डी टी बराबर क्या? चार ऑप्शन दे देंगे आपको। u बराबर ये दिया हुआ है, x बराबर टी स्क्वायर, y बराबर टी क्यूब, तो डी यू अपॉन डी टी का मान क्या होगा? डी यू अपॉन डी टी का मान क्या होगा? ये आपके पास चार ऑप्शन दे दिए, आपको चार ऑप्शन दे दिए, और ऑप्शन भी ऐसे कि डी यू अपॉन डी टी का मान x y और t का फंक्शन दे दिया, x y और t के फंक्शन के रूप में दे दिया। ऐसे तो अपन क्या कर सकते हैं, x का मान टी स्क्वायर यहां पुट कर दिया, y का मान टी क्यूब यहां पुट कर दिया, और u का डायरेक्ट t के रेस्पेक्ट में कर दोगे तो t का ही फंक्शन आएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको दे दिए कि
एक्स वाई और टी का फंक्शन डी यू बाई डी टी, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं करवाऊंगा आपको, और 2011 में इसके बाद करवाऊंगा, 2011 में आया हो क्वेश्चन, और उसके ऑप्शन भी ऐसे थे कि एक्स वाई और टी के फंक्शन के रूप में 4 ऑप्शन। तो अपने को सिस्टमेटिकली इसी फॉर्मूले से लिखना। चलो समझते हैं। यू किसका फंक्शन है सर? यू फंक्शन है एक्स और वाई का, आपको दिख रहा है एक्स और वाई का। एक्स किसका फंक्शन है? एक्स टी का फंक्शन है। वाई भी टी का फंक्शन है, मतलब एक्स और वाई सभी टी के फंक्शन। यू का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। एक्स और वाई हमारे लिए क्या होंगे? मीडिएटर्स होंगे। बात खत्म। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, जैसा रिलेशन याद दिया हुआ है उसके अनुसार हम लिख लेंगे तरह से सिस्टमेटिकली। एक्स और वाई हमारे लिए मीडिएटर की तरह काम करेंगे। यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का टी के रेस्पेक्ट, यू का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का टी के रेस्पेक्ट में हमारा। ठीक है, चलो लिखो सर। तो डी यू बाई डी टी क्यों होगा सर? ऑर्डिनरी क्यों होगा ये? क्योंकि अगर मैं x का मान और y के मान t के पदों में यहां रख दूं तो u केवल एक वेरिएबल का फंक्शन रह जाता है t का, और एक वेरिएबल का फंक्शन वो डिफरेंशिएशन कौन सा? ऑर्डिनरी, साधारण। x और y साइड लाइन हो गए, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे साधारण अवकलन होगा, साधारण डेरिवेटिव लिखा जाएगा। क्लियर? चलो सर, क्या होगा? u का x के रेस्पेक्ट में, u का x के रेस्पेक्ट में, और x का t के रेस्पेक्ट में कौन सा होगा? ऑर्डिनरी। जहां पार्शियल है वहां पार्शियल नोटेशन लगा दो, जहां ऑर्डिनरी है वहां पर ऑर्डिनरी नोटेशन लगा दो। करना अवकलनी है, करना डिफरेंशिएशन है। बात खत्म। चलो सर आगे। u का y के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में, और y का t के रेस्पेक्ट में कौन सा होगा सर? साधारण, क्योंकि y केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर दें, ये रहा u, u का x के सापेक्ष आंशिक, y कांस्टेंट, y क्यूब कांस्टेंट, इसका होगा केवल x की पावर 4 का, और x की पावर 4 का 4 आगे, पावर 1 कम, 4 की x की पावर 3, 4 गुणा x की पावर 3, और y क्यूब कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा? 4x की पावर 3 y की पावर 3 मल्टीप्लाई x का t के सापेक्ष, x ये रहा, इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 2t, प्लस u का y के सापेक्ष पार्शियल, x कांस्टेंट, x की पावर 4 कांस्टेंट, और y क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 3x की पावर 4y स्क्वायर और dy अपॉन dt, dt स्क्वायर। ये लीजिए, ये लीजिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज आपका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, हो सकता है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपके जो ऑप्शन के अनुसार, आपके ऑप्शन में क्या फॉर्म में दिया हुआ है उसके अनुसार आप इस सिंप्लीफाई करके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बात समझ में आई? बताओ किस तरह से करना है। 1 मिनट में हमने लिख दिया। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझ में आना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, बस ये चीज समझ में आनी चाहिए। क्लियर बात? अच्छे से ये वाली चीज समझ में आई। एक और एग्जांपल लिखता हूं, आपके सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है भाई, सेकंड ग्रेड 2011 में, सेकंड ग्रेड 2011 वाले एग्जाम में ये आया हुआ है कि इफ u बराबर दे दिया x साइन y प्लस y ऑफ साइन x एंड x बराबर log t, x बराबर log t, y बराबर e की पावर t, तो du बाई dt बराबर बराबर 4 ऑप्शन दे दिए, और 4 ऑप्शन ऐसे, अभी ठीक है, 4 ऑप्शन ऐसे
कि एक्स वाई और टी के फंक्शन के रूप में। ठीक है, 4 ऑप्शन सिंपली लिखे हुए थे। ठीक है, तो क्या करोगे, साफ साफ दिख रहा है। यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। एक्स किसका फंक्शन, टी का। वाई किसका फंक्शन, टी का। तो यू का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और कौन सा डेरिवेटिव है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, साधारण। क्लियर। देखो भाई, यहां पर रिलेशन के रूप में लिखे हम, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन देखेंगे तो यहां हियर u इज द फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, लिखा हुआ है साफ साफ। एक्स और वाई का फंक्शन है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां से। और एक्स और वाई किसके फंक्शन है, टी के। एक्स लॉग टी है, मतलब टी का फंक्शन। और वाई ई की पावर टी, वाई में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, टी का फंक्शन। और यू का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स और वाई, एक्स और वाई हमारे लिए मीडिएटर की तरह काम करेंगे। यू का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स का टी के, देन यू का वाई के रिस्पेक्ट में और वाई का टी के रिस्पेक्ट में, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल डी यू बाई डी टी आ जाएगा। आई बात समझ में, तो लिखो डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी बराबर क्या, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में होगा पार्शियल, और एक्स का टी के रेस्पेक्ट में कौन सा लिखेंगे नोटेशन, ऑर्डिनरी लिखेंगे, क्योंकि केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है एक्स। यू का वाई के रेस्पेक्ट में, यू का वाई के रेस्पेक्ट में, और वाई का टी के रेस्पेक्ट में, और वाई का टी के रेस्पेक्ट में भी कौन सा होगा, ऑर्डिनरी, क्योंकि वाई भी केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है टी का। बात समझ में आई यहां तक, बताइए। यहां तक बात समझ में आ गई क्या अच्छे से, तो देखिए करें। यू का एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक, वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, ये रहा यू। साइन वाई कांस्टेंट, एक्स का हो गया एक साइन वाई, वाई कांस्टेंट साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। तो क्या आ गया, साइन वाई प्लस वाई कोस एक्स। देखिए साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एक्स का टी के सापेक्ष, एक्स क्या है, लॉग, लॉग टी, और टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन टी, क्या आएगा, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी प्लस प्लस डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई, यू का वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक, एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, साइन वाई का हो गया कोस वाई, तो ये हो गया एक्स कोस वाई, प्लस वाई का एक साइन एक्स कांस्टेंट, तो क्या हो गया, साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई, साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई, एक्स कोस वाई, और वाई का टी के सापेक्ष, वाई क्या ए की पावर टी, टी के सापेक्ष अवकलन करोगे, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर टी ही होता है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, ई की। और ये आपका ऑप्शन था, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था, और आपको बिल्कुल डायरेक्टली 1 मिनट में चेक करना था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आई बात समझ में, बताइए अच्छे से। अगर बात समझ में आ गई तो ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये आप लिखेंगे भी अच्छे से। अगर कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर अपन वैसे ही क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चनों पे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चंस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। देखो पूछे जाने के लिए कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए कोई भी टॉपिक आपको करवा रहे हैं पूछे जाने को ये भी पूछा जा सकता है, केवल फॉर्मूला यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स फंक्शन ऑफ टी, वाई इज द फंक्शन ऑफ टी, तो डी यू बाई डी टी होगा।
4 ऑप्शन में इस तरह से बना करके दे दिए, आपको इस तरह से चेक करना है। एक ऑप्शन में ये भी पार्शियल लिख दिए, ये भी पार्शियल लिख दिए, ठीक है। तो कैसे भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन को कैसे भी बनाया जा सकता है। इसीलिए आप ये ना समझे कि इतना डिटेल में क्यों बताया जा रहा है, इतना डिटेल में डेरिवेशन, कई जगह अपन डिटेल में भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं, लेकिन वो करवाने का रीजन यही है कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको उसके बारे में ध्यान में होना चाहिए कि ये चीज बनी है तो कैसे बनी है, ये फॉर्मूला बना है तो इसका ओरिजिन कहां से है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, चले तो लिखेंगे आगे। ये सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल पूछा गया। चलो फिर एक सवाल पे और चर्चा करते हैं। देखो एक अच्छा सवाल, और आप लोग साथ साथ मुझे बताएंगे कि किस तरह से इसको लिखा जाए। ठीक है, साथ साथ लिखेंगे भाई, साथ साथ आप लिखेंगे कि किस तरह से इसको किया जाए। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं ऐसे ही कि इफ, यदि u बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और x बराबर ए टी स्क्वायर, वाई बराबर 280 हो डी यू बाई डी टी बराबर, ठीक है, डी यू बाई डी टी का मान पूछ लिया। और टी के पदों में, अब चार ऑप्शन आपके पास टी के पदों में, अब चारों ऑप्शन आपके पास किसके पदों में दिए हुए, टी के पदों में, ये मान के चलिए। मतलब अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स वाई और टी का फंक्शन आ रहा है, वहां से हमें एक्स वाई को भी रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको टी के पदों में आंसर दे दिए चारों, इन द टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, सीट में मिलेंगे, जितने भी सवाल में यहां से करवा रहा हूं ये लगभग आपको सीट में मिले। ठीक है, लगभग सवाल आपको सीट में मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट क्लास में अपन कर रहे हैं, हो सकता है सीट में नहीं भी मिले। ठीक है, क्योंकि सीट में से अलग क्वेश्चन लगभग 10% क्वेश्चन अपन सेट के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक के साथ साथ इसके बाद जैसे ही अपना टॉपिक खत्म हुआ, पूरी सीट यहीं पे डिस्कस करें। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो ये सवाल ऐसे, ये अपन ने अभी से पढ़ा था, ये सवाल हमने ऐसे किया था, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सारी चर्चा अपन यहाँ करें। फिर अपना टॉपिक बिल्कुल कंटेस्ट आगे बढ़ेगी नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, इस तरीके से तैयार करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखेंगे गिवन क्या है, सिंस u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्या दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर, वाई क्या दिया हुआ है, 280। तो हम अगर रिलेशन को देखें, तो u किसका फंक्शन है, x और y का, x किसका फंक्शन, t का, y किसका फंक्शन, t का। तो u का t के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, और कौन सा डिफरेंशिएशन होगा बेटा, कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, साधारण अवकलन। और x और y क्या होंगे, हमारे मीडिएटर की तरह काम करेंगे, u का x के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष, प्लस 2 का y के सापेक्ष और y का t के सापेक्ष, ये हमारा टोटल डेरिवेटिव। आई बात समझ में अच्छे से? चलिए सर लिखते हैं, therefore now du by dt, u का t के सापेक्ष कर रहे हैं तो u का x के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष, u का x के सापेक्ष आंशिक और x का t के सापेक्ष ऑर्डिनरी, क्योंकि तो x केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है।
u का y के सापेक्ष आंशिक और y का t के सापेक्ष ऑर्डिनरी। वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट कर देते हैं। u का x के सापेक्ष आंशिक, जरा u x के सापेक्ष आंशिक करना है, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट, x का हो गया 1 तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस प्लस यहां से करेंगे 2xy xy मल्टीप्लाई dx अपॉन dt, x का t के सापेक्ष करोगे तो a कांस्टेंट t स्क्वायर का हो गया 2t 2at, क्या आ गया 2at प्लस प्लस डेल u बाई डेल वाई, u का y के सापेक्ष आंशिक, x कांस्टेंट, x क्या है कांस्टेंट, x कांस्टेंट तो y स्क्वायर का 2y मल्टीप्लाई x 2xy 2xy प्लस प्लस x कांस्टेंट है, y का हो गया 1 तो x स्क्वायर आ गया, केवल केवल x स्क्वायर आ गया और dy अपॉन dt, y t का फंक्शन, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 2a, क्या आ गया 2a, 2a लिख दीजिए, 2a लिख दिया। सॉल्व करना है इन द टर्म्स ऑफ t, तो यहां से भी x और y को t के में हम कन्वर्ट कर देंगे, हमारे आंसर में हम x और y को t की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या, डायरेक्ट x का मान या पुट कर दिया, y का मान या पुट कर दिया और डायरेक्ट t के सापेक्ष डिफरेंशिएट, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका हम काम में ले सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो हम आसानी से यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहां से भी 2a, यहां से 2a बाहर ले लो और वैल्यू पुट कर दो साथ के साथ, तो ये हो गया t, यहां केवल t बचा, कोष्टक में ये y स्क्वायर, y क्या है 2at, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 x क्या है, x क्या है at स्क्वायर, x क्या है at स्क्वायर, y क्या है 2at 2at, के लीजिए प्लस प्लस यहां पे कुछ नहीं बचा 1 2 2, x क्या है at स्क्वायर, y क्या है at स्क्वायर, y क्या है 2at प्लस प्लस x स्क्वायर, x क्या है at स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और ये t की पावर 4, ये लीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें मल्टीप्लाई करके, देखो सी 2a, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर t की पावर 3 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ये देखो टी स्क्वायर टी क्यूब और ये टी से मल्टीप्लाई होगा टी की पावर 4 प्लस प्लस टी की पावर 4, टी की पावर 4, टी की पावर 4, ठीक है। यहां देखो आगे 2a मल्टीप्लाई 2a 4a स्क्वायर और टी की पावर 3 प्लस a स्क्वायर टी की पावर 4, ये लीजिए सर और सिंप्लीफाई कर लें, देखो 2a तो बाहर है ही है, 2a बाहर है, देखो 4a स्क्वायर टी क्यूब और यहां देखो 4a स्क्वायर टी क्यूब, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सिंबल सेम है दोनों के सिंबल सेम है सारे, साइन भी सेम है, ऐड हो जाएंगे 4 a स्क्वायर टी क्यूब, क्यूब सेम टर्म है, समान टर्म है, सिंबल साइन भी क्या है सेम है, ऐड हो जाएंगे और ऐड होके क्या हो जाएगा 8 ऑफ a स्क्वायर टी क्यूब प्लस प्लस ये देखो 4 1 a स्क्वायर टी की पावर 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, यह है 4a स्क्वायर टी की पावर 4 और ये 1a स्क्वायर टी की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर टी की पावर 4 और कॉमन ले लेंगे जो कॉमन आ सकता है यहां से, a स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों जगह से और t की पावर 3 कॉमन ले लो, तो 2
ए क्यूब हो जाएगा ये, और टी की पावर 3 कॉमन, यहां क्या रह गया 8 प्लस यहां क्या रह जाएगा 5t। ठीक है, देख लेना अच्छे से, इसको देख चेक कर लो, और ये इन द टर्म्स ऑफ टी ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, क्यू एक्स वाई का फंक्शन, एक्स वाई टी के फंक्शन, और आपसे पूछ लिया डी यू अपॉन डी टी का मान किसके पदों में, इन द टर्म्स ऑफ टी। ऑप्शन में टी के पदों में ही दिया हुआ है, तो टी के पदों में आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करिए, इसको लिखिए, को लिख लेंगे अभी। वो लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहां से। हाँ जी, देखेंगे डी यू बाई डी टी ये हमने लिखा और उसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट है। रिजल्ट को लिख लेंगे आप लोग, उसके बाद फिर हम और वेरिएबल्स, मोर देन 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड फंक्शन के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान है, हम लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन, इसमें यही सिस्टम है, बस एक ये चेन रूल आपको समझ में आ गया, फिर चाहे कितने भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल दे दे, नोटेशन चेंज कर दो सबके, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। एक्स वाई जेड की जगह जाई साई थीटा कुछ भी दे दिया, हमें T1 T2 T3 दे दिया, कुछ भी दे दो, हमें ये पता है कि ये फंक्शन इन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है और ये वेरिएबल इन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम सिस्टमेटिक उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब थर्ड नंबर पे लिखेंगे, इफ इफ u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एंड x is the function of t1 t2 t3, y is the function of t1 t2 t3, and z is the function of z phi psi j लिख लो, t1 t2 t3, एक्स वाई जेड यू एक्स वाई जेड का फंक्शन, एक्स t1 t2 t3 का फंक्शन, y भी t1 t2 t3 का फंक्शन, और z भी t1 t2 t3 का फंक्शन। तो क्या इस u का t1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है? सर जनरली देखें तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन लेकिन अगर मैं इस x का मान यहां पुट कर दूं, इस y का मान यहां पुट कर दूं, इस z का मान यहां पुट कर दूं, तो x y z यहां से बिल्कुल गायब। u किस पे डिपेंड करेगा टोटली, t1 t2 t3 पे डिपेंड करेगा, और u का t1 के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, u का t2 के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, और u का t3 के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। बात समझ में आई? चलिए, तो हम कैसे देखते हैं सर कि हियर देखो, सिंस u किसका फंक्शन है सर, एक्स वाई जेड का, x किसका फंक्शन, t1 t2 t3 का, y किसका फंक्शन, t2 t3 t3 का, z किसका फंक्शन, t1 t2 t3 का, तो u का t1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, u का t2 के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, और u का t3 के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, और तीनों डिफरेंशिएशन कौन से होंगे, आंशिक। कि u अगर जनरली बात करें, T1 T2 T3 तीनों पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा डिफरेंशिएशन, पार्शियल। क्लियर बात, बात समझ में आई बताओ।
बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड मीडिएटर्स, यू का T1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यू का T1 के रिस्पेक्ट में कौन सा होगा सर? पार्शियल होगा। एक्स वाई जेड तीनों मीडिएटर की तरह काम करेंगे। यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का T1 के रिस्पेक्ट, यू का वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का T1 के रिस्पेक्ट, यू का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का T1 के रेस्पेक्ट में, खत्म। आया समझ में? तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, एक्स का T1 के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल, क्योंकि एक्स 3 वेरिएबल का फंक्शन है और 3 वेरिएबल का फंक्शन में से एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन तो पार्शियल होगा। ठीक है, वापस यू का वाई के रेस्पेक्ट में और वाई का टी के रेस्पेक्ट में, T1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल, यू का जेड के रेस्पेक्ट में और जेड का T1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल। ऐसे T2 के रेस्पेक्ट में लिख लो, डेल यू बाई डेल T2, यू का T2 के रेस्पेक्ट में जब करोगे, यू का T2 के रेस्पेक्ट में, तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का T2 के रेस्पेक्ट में, यू का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का T2 के रेस्पेक्ट में, और यू का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का T2 के रेस्पेक्ट में। तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, एक्स का T2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल, यू का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का T2 के रेस्पेक्ट में, और यू का जेड के रेस्पेक्ट में और जेड का T2 के रेस्पेक्ट में। और ऐसे ही हम यू का T3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डेरिवेटिव जो होगा उसको कैसे लिखा जाएगा? यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का T3 के रेस्पेक्ट में, प्लस यू का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का T3 के रेस्पेक्ट में, प्लस यू का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का T3 के रेस्पेक्ट में। ये आपको लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए, तो कॉन्सेप्टली हमने जो ये चेन रूल पढ़ा है कि एक वेरिएबल इन वेरिएबल्स पे डिपेंड है, ये वेरिएबल इन वेरिएबल्स पे डिपेंड है, तो हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हमने आज इसके बारे में जानकारी ली है। तो इसको आप लिखेंगे, इसको आप लिख लेंगे भाई, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद हम इस पे आगे कल चर्चा करेंगे, के बाद हम इस पे आगे कल चर्चा करेंगे और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, क्वेश्चंस की इस पे प्रैक्टिस करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये। ठीक है, रटनी नहीं है चीजें, ये जो मैंने तरीका सिखाया है आपको, इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना। ये इन पे डिपेंड कर रहा है, ये इन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंस किया जा सकता है। ये सारे मीडिएटर की तरह काम। बात समझ में आई? चलिए इसको लिखेंगे, को लिख लो आराम से, लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम कल मिलेंगे। इसके आगे की क्लास में हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा पूछा जा सकता है, उन सभी सारे क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।